आप लोगों ने गर्मियों में बाबूसर टॉप जाते हुए ये एरिया सारा ग्रीन देखा होगा, मगर आजकल अक्टूबर में यहाँ पे इतनी बर्फ पड़ जाती है और अभी पता नहीं बाबूसर टॉप ऊपर कितनी बर्फ है। अभी सबको ना यहाँ पे रोक लिया क्योंकि बाबूसर टॉप पे ना बर्फ पड़ रही है, तो वो कह रहे हैं कि वेदर क्लियर होगा तो जाने देंगे। काफी सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई हैं, तो वेट करते हैं, देखते हैं कि आगे जाने देते हैं कि नहीं। अच्छा जी, डे 2 टाइम हो रहा है तकरीबन 7:10 और रात 12 बजे के बाद यहाँ मुसलसल बारिश होती रही है। यहाँ बारिश हो रही थी और बाबूसर टॉप वाली साइड पे जो बर्फ गिरती रही है। मौसम यहाँ पे बहुत ठंडा हो गया, तकरीबन जिस तरह दिसंबर में सर्दी होती है उस तरह यहाँ पे सर्दी है। आज का प्लान ये है कि आज तकरीबन 11-12 बजे के बाद ना बाबूसर टॉप पे हैवी स्नोफॉल है। यहाँ से हम सीधा जाएंगे बाबूसर टॉप की तरफ, क्योंकि गाड़ियाँ काफी सारी आई हुई जिन्होंने बर्फ देखने जानी है। अगर वहाँ स्नोफॉल होगी तो वहाँ फंसने के चांसेस है। वैसे तो हमारे पास स्नो चेन है, इतना मसला नहीं है, मगर हम कोशिश यही करेंगे कि वहाँ रश पड़ने से पहले पहले हम गाड़ी का मुंह दूसरी तरफ कर लेंगे। अगर वहाँ रश पड़े तो हम फौरन नीचे उतर आए। अब यहाँ से सिर्फ नाश्ता करना है, नाश्ता करके तो आगे का सफर शुरू करते हैं। और बाटाकुंडी से आगे और वहाँ से आगे गाड़ियाँ जाती है कि नहीं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8:13। अब हमने प्लान ये किया कि हम बाबूसर टॉप की तरफ निकलते हैं, नाश्ता आगे कहीं देख लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में वहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो जाएगी। अगर ज़्यादा स्नोफॉल हो तो फिर वो आगे नहीं जाने देंगे। तो अब हम सोच ये रहे कि हम फिर बाबूसर टॉप की तरफ चलते हैं। नारायण से बाबूसर टॉप का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 65 किलोमीटर है और अगर रुकते रुकाते जाए तो 2.5-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। जब हम नारायण से निकले थे तो मौसम साफ था और इतनी हमें नारायण में बर्फ तो पड़ी नहीं थी, तो हमें था कि आगे भी ऐसे ही होगा, मगर नहीं, हम जैसे जैसे आगे जाते रहे सीन बिल्कुल बदलता रहा। ये समय क्यों करो वो आपको आगे पता लग जाएगा। और इस दफा नारायण आके एक नई चीज भी पता लगी है। लोकल्स जो नारायण के वो इस तरह यहाँ पे अपना सामान वगैरह जो है इस तरह ट्रकों में फिर लोड करके तो आगे फिर मानसर हैदराबाद चले जाते हैं। बकरियां सब इस तरह यहाँ से अपनी ले जाते हैं। और ये आजकल मैं क्योंकि 10-12 दिन में अब नारायण बंद हो जाएगा। बाकी नारायण से आगे गाड़ियाँ कहाँ तक जाती हैं, रोड कंडीशन कैसी है, गाड़ियों को कहाँ तक जाने देते हैं, उसके अलावा बर्फ़ कहाँ से शुरू हो जाती है, ये सब मैं आपको आगे बताता हूँ। और आपको अपनी गाड़ी लेके इन दिनों में यहाँ आना चाहिए कि नहीं वो भी मैं आपको बताता हूँ। टाइम हो रहा है 10:18 और अभी बेसर के पास और यहाँ थोड़ा सा सीन ऑफ है। सीन ऑफ इस तरह है, अभी सबको ना यहाँ पे रोक लिया क्योंकि बाबूसर टॉप पे ना बर्फ पड़ रही है, तो वो कह रहे हैं कि वेदर क्लियर होगा तो जाने देंगे। काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई हैं, तो वेट करते हैं, देखते हैं कि आगे जाने देते हैं कि नहीं। दुआ तो कर रहे हैं कि आगे जाने दे, बाकी भी जैसे भी होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। और नहीं जी, नई बात बनी, नहीं आगे जाने दिया क्योंकि मौसम फिर ख़राब हो गया है। तो अब गाड़ियाँ सारी जो वापस भेज रही हैं। हमें था कि लोलोसर या बाबूसर टॉप तक जाने देंगे, पर नहीं, वहाँ तक नहीं जाने दिया। इस तरह सारी गाड़ियों को ना अब वापस भेज रहे हैं। तो आगे एक दो जगह थी जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, मैं अब आपको वो दिखाता हूँ और फिर शाम में देखते हैं कि नारायण में पड़ती है कि नहीं।
अच्छा जी, अब हम इस वक्त बरवाई में आ गए हैं। पहले जलकट से आगे नहीं जाने दे रहे थे और अब बरवाई से आगे नहीं जाने दे रहे। तो अगर आपका इरादा है कि इस वीक में आपने नारायण आना है और स्पेशली बाबूसर टॉप के लिए आना है तो पता कर लेगा मेरे हिसाब से अभी, क्योंकि अभी जिस तरह टाइम पड़ रहा है उस तरह बर्फ़ की जो मौसम है वो ठंडा होता जा रहा है और बर्फ़ बढ़ती जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बाबूसर टॉप अब आगे हमारा जाने देंगे। और अभी पुलिस वाले तो वो कहते हैं कि अब ये बस बंद है, अभी ये 6-7 माह बाद ही खुलेगा। और वाकई इस तरह का यहाँ पे मौसम है, बर्फ़ भी मुसलसल ऊपर, क्योंकि वो हाइट पे तो वहाँ बदलनी भी पड़ रही होगी। अच्छा जी, नारायण से तकरीबन 4-5 किलोमीटर पीछे होंगे। ये बाटाकुंडी से थोड़ा सा आगे आए हैं और मौसम आप देख सकते हैं और बिल्कुल भी रश नहीं है। अब इस तरह मैं रोड के दरमियान में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ और मेरे साइड पहाड़ों पे उस तरह भी सामने ये बर्फ़ पड़ी हुई है और ये काला बादल आया है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और दरिया जो है ये बिल्कुल इस तरह सूख गया है। और मेरे हिसाब से ये बेस्ट दिन है अगर आपने जो नारायण देखना है ना, अगर आपको रश अवॉइड करना है तो ये जो है ये बेस्ट दिन है। उधर मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। अगर आपने इन दिनों में आना तो आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो इन दिनों में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो आपने अपने कपड़ों वगैरह का बंदोबस्त कर रखना। अक्सर अब यहाँ पे लोग आए हुए तो उनके पास कपड़े नहीं है सर्दी, वो गर्मी वाले कपड़े पहन के फिर रहे हैं। उसके अलावा अभी जैसे रश पड़ेगा, जैसे हम बरवाई के पास है तो बाटाकुंडी है तो वहाँ से आगे जो नारायण से जाने वाले थे उनको आगे जाने नहीं दे रहे थे। बाटाकुंडी से आगे जब नारायण के पास आया तो फिर जो नारायण से आगे बाटाकुंडी तक जाने नहीं दे रहे थे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज रात फिर बता रहे हैं कि स्नोफॉल है और अच्छी खासी स्नोफॉल है और कल सुबह देखेंगे उठ के कहाँ तक अब आगे जाने देते हैं या क्या है। उसके अलावा कल जो है लेक पे भी जाने का प्रोग्राम बन रहा है, क्योंकि वो यहाँ जो होटल में है उन्होंने बताया कि लेक पे भी बर्फ़ पड़ी है, वो भी देखने वाली है। तो देखते हैं कि सुबह देखेंगे वहाँ किस तरह की बर्फ़ पड़ी है और किस तरह है। बाकी बाबूसर टॉप तो मेरे ख्याल बंद हो जाएगा, क्योंकि जितने भी पुलिस वालों सब ने कहा कि अभी अगले साल ही खुलेगा, क्योंकि 3-4 दिन मुसलसल बर्फ़ है और अब रिस्क नहीं ले सकते हम। बाकी ये कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हम फैसलाबाद से नारायण आए थे और मैंने ये रूम कितने का लिया और कौन सा रास्ता मैंने नारायण के लिए लिया था, तो आपको ये वीडियो आ रही होगी, आप ये वीडियो देख लें।